क्या सिर्फ एक वीडियो में हम लोग बेसिक से रियलिस्टिक ड्राइंग सीख सकते हैं क्या? जी हाँ, ये सब पॉसिबल है सिर्फ स्केचबुक बाय अभिषेक में। आज मैं आप लोग के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने आर्टवर्क जो बनाया है वो बेसिक से रियलिस्टिक बनाया है। किस तरीके से बिगिनर स्टार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक जाता है और प्रोफेशनल लेवल तक कैसे फिनिश करते हैं, तो ये सारा टेक्निक मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं पे भी आप मिस कर गए ना तो हो सकता है कि आर्टवर्क आपसे परफेक्ट ना बने, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखो। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। एक बिगिनर भी रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकता है, आज मैं प्रूफ करने वाला हूं, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के। ये जो स्क्रीन पे आपको आर्टवर्क दिख रहा है, यही आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आउटलाइन बनाया है। अच्छा, आउटलाइन कैसे बनते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो अभी चलते हैं फ्लैशबैक में। एक वर्टिकल लाइन बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। हम लोग आज फ्लावर वास बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर होना चाहिए, सिमेट्रिकली करेक्ट होना चाहिए। जब लाइंस की हेल्प से हमारे प्रोडक्ट का स्केलेटन रेडी हो जाए तो उसके ऊपर कर्व लाइन से उसका आउटलाइन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हम लोग बना रहे हैं पहला लेयर है जिसमें रफ लाइंस बहुत ज्यादा बनते हैं। आप भी अगर बिगिनर हो, कई सारे मल्टीपल लाइंस बनते हैं तो कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है इसी ट्यूटोरियल में। तो जब आपसे आपका पूरा आउटलाइन बन जाए उसके ऊपर हम लोग इसको इरेज करेंगे। जितने अलाइनमेंट लाइन बनाए हम लोगों ने उसको इरेज कर लेंगे। इसके साथ साथ कंप्लीट ड्राइंग को भी 80 to 90% तक इरेज कर लेंगे। इसके ऊपर हमें HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल से फाइनल आउटलाइन बना लेंगे। और ये जरूरी है इसलिए कि शेडिंग करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड कौन सा है और फोरग्राउंड कौन सा है, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट का क्लियर स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी फाइनल आउटलाइन रेडी हो चुकी है। जो भी बिगिनर हैं, लाइन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था उसका ही यूज करेंगे इसी आर्ट वर्क में। तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस बनाएंगे विदाउट गैप, हर जगह आपको फिल कर देना है। और सब लाइंस, जितने भी लाइन हम लोग बनाएंगे उसकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। रिपीटेशन एक ही लाइन पे नहीं करना है। और ये आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की और आपका आर्ट वर्क भी इसी से रेडी होने वाला है। इसके ऊपर अब हमें स्केच करना है और ये जो स्केच होगा अकॉर्डिंग टू लाइट होगा। तो लाइट हम लोगों ने टॉप राइट से रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें शेडिंग करनी है। तो अब बारी आ जाती है पेंसिल को अपग्रेड करने की। तो पेंसिल का ग्रेड अप करेंगे और HB पेंसिल का यूज करेंगे। पेंसिल वेल शार्पन होना चाहिए। तो जो भी लाइन हम लोगों ने स्ट्रेट बनाए थे वैसे ही अब कस्टमाइज लाइन होंगे। जो ओवल है उसके अंदर हमें शेडिंग करनी है। उसके अलावा जो फ्लावर वास है, शेडो एरियाज में भी हमें स्ट्रेट लाइन से ही शेडिंग करनी है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि एक जगह पे आपको डार्क नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू लाइट ही हमें कंप्लीट शेडिंग करनी है। आपने प्रैक्टिस के साथ साथ शेडिंग भी कर ली है यहाँ पे, और वो भी हैचिंग टेक्निक से, यानी कि अभी ही आप बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो। तो ये हमारे आर्टवर्क का सेकंड लेयर है जिसमें आप देख रहे हो कि डार्कनेस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं फ्लावर वास को। अब उस पेंसिल को भी अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे एक लेवल अप करेंगे, 4B पेंसिल का यूज करेंगे या फिर आप 3B या फिर 2B पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। आप जब ड्राइंग स्टार्ट करते हो आपको 3 to 6 मंथ्स हो जाते हैं, तब जाके हैचिंग टेक्निक के थ्रू हम लोग ये आउटपुट लेके आते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तभी भी आप ये आउटपुट अभी लेके आ सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप से। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पेंसिल इरेजर को। अगर आपके पास नॉर्मल इरेजर है तो भी आप यूज कर सकते हो। कंप्लीट ड्राइंग पे हम लोगों ने वर्टिकल लाइंस बनाए थे। कुछ एरियाज को हमें इरेज करना है, इसलिए कि हमें अकॉर्डिंग टू लाइट वहां पे लाइट अप करना है। जहां पे लाइट हिट कर रही है वहां पे ब्राइट ज्यादा दिखाना है, और ये भी ग्रेजुअली होना चाहिए। जहां पे आउटलाइन है वहां से ब्राइटनेस ज्यादा होगी और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो शेडो की तरफ जा रहा है हमारा जो ब्राइटनेस है वो कम होता जाएगा। हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस में लाने के लिए बैकग्राउंड को भी डार्क करना है, और बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का ही यूज करेंगे। मेक श्योर कि ये लाइंस जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना करे या उसके ऊपर ना ओवरलैप हो। अब बारी आ जाती है थर्ड लेयर की, जो आपकी ड्राइंग में कॉन्ट्रास्ट लेके आएगा। इसके लिए मैंने 7B यूज किया है, आप 8B या फिर 10B का भी यूज कर सकते हैं। और ये जो डार्क मैं कर रहा हूँ वो हर जगह नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे शेड करना है। और जो भी बनाओगे वो बिल्कुल ही पैच की तरह नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, डार्क से लाइट की तरफ। जैसे हम लोगों ने टॉप का बनाया है और बॉटम का शेड किया है। बीच का जो गैप है उसको भी हमें सॉफ्ट हैंड से बनाया, जिससे आपको पेंसिल के पॉइंट्स का पता नहीं चलेगा और ये बहुत ही सीमलेस होगा।
और जब भी आप डार्क पेंसिल को यूज करेंगे ना तो एक जगह ज्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, वरना ये डार्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर आपको भी उसके सराउंडिंग में भी डार्क करना पड़ेगा। इसके लिए मेक श्योर कि आप सॉफ्ट हैंड से ही करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं शेडो पे। अकॉर्डिंग टू लाइट देखा जाए तो हमेशा शेडो जो है लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में ही होता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से शेडो भी क्रिएट कर लेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाया था वर्टिकल लाइन से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से बना लेंगे। इसमें आपके कॉन्टेक्ट शेडो भी रहेगा और कास्ट शेडो भी रहेगा। बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी जाती है एडवांस लेवल। तो चलो, भले ही आप बिगनर हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से किया था आर्टवर्क को, अब यहाँ पे कर्व लाइन के थ्रू शेडिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप जो है उसको हम लोग थिकनेस देंगे और उसकी शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइट। इसके बाद नेक पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हर जगह हमें शेड करनी है और ये जो शेडिंग करेंगे बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। जो एरिया हम लोग बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल में छोड़ दिया था, यहाँ पे भी हम लोग फिल करेंगे। तो कंप्लीट एरिया में आपको टेक्सचर दिखाना है। अब जब एडवांस लेवल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लाइट के अलावा टेक्सचर भी ऐड हो जाता है, तो टेक्सचरिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। जब यही दोनों करते हैं एंगल के साथ तो हमारी जो ड्राइंग है रियलिस्टिक दिखती है। तो अभी आप देख रहे हो कि जो पार्ट में हम लोगों ने बिल्कुल ही इरेज कर दिया था वहां पे भी हम लोग शेड कर रहे हैं, और ये जो भी शेड कर रहे हैं वो सब अकॉर्डिंग टू लाइट है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि भले ही आपका लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वहां पे भी टेक्सचर जरूर रहता है, तो वहां पे शेडिंग जरूर करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा मैं इंटरेक्टिव लाइट भी बना रहा हूँ। जैसे देख रहे हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका थोड़ा शेडो वॉल पे भी जा रहा है, यानी कि दोनों में देखोगे कि थोड़ा सा कॉन्टेक्ट शेडो भी आ रहा है, तो वो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया। साथ में अभी हम लोग इरेज भी करेंगे, और इरेज कर रहे हैं एकदम आउटलाइन से क्लोजली नहीं करना है, वो थोड़ा सा जहां पे लाइट हिट कर रहा है वहीं पे ही हम लोग इरेज करेंगे, वहीं पे हाईलाइट दिखाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप बिगनर हो तो भी आप इस लेवल की ड्राइंग कर सकते हो। तो आज की ड्राइंग में पता चलता है कि किस तरीके से बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल की ड्राइंग होती है। इसके साथ साथ अगर आप डिटेल में सीखना भी चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसका डिटेल वर्जन चाहते हो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेसिक से रियलिस्टिक बताया है। तो देखा ना आपने कि कैसे कम से कम टाइम में आप भले ही बिगिनर हो लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल की ड्राइंग भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो कमेंट जरूर करना। अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।